नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए नीट का ओल्ड पेपर हम कंप्लीट कर रहे हैं। देखो, मैं आपको कौन कौन से ओल्ड पेपर करवाता हूँ, आपको ये सब देखना है। ये आज से आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है। नीट 2022, 21, 20, 19, 18, 16, 15, 14 और कौन सा है 13, 12, 11, 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी ओल्ड पेपर हुए हैं नीट के, वो सारे हम इसमें सोल्व करेंगे। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमने आपको 15 क्वेश्चन करवा दिया था, एक वीडियो करवा दिया था, 116 क्वेश्चन। अब हम करेंगे 117 नंबर का क्वेश्चन। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर हमसे डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपकी डेली एक एक प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए 117 नंबर का क्वेश्चन, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, पादप काई की वैज्ञानिकों द्वारा गर्डलिन प्रयोग उस पादप उत्तक की पहचान के लिए किया गया है जिसके द्वारा 117 जिसके द्वारा खाद्य का अधिगमन होता है। निम्नलिखित में से कौन एलनस की जड़ों में, बायोलॉजी के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एलनस की जड़ों में नाइट्रोजन स्त्रीकारक ग्रंथियां उत्पन्न करता है? कौन एलनस की जड़ों में नाइट्रोजन स्त्रीकारक ग्रंथियां उत्पन्न करेगा? 118। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका डी वाला फ्रेंकिया। निम्नलिखित में से कौन जो होता है एलनस की जड़ों में नाइट्रोजन स्त्रीकारक ग्रंथियां उत्पन्न करेगा? तो आपका आ जाएगा फ्रेंकिया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन जेल विद्युत संचलन तकनीक के विषय में सही है? जेल विद्युत संचलन 119। तो वर्णोत्पादक क्रियाधार की उपस्थिति से जेल में नीले रंग के डीएनए बैंड दिखाई देते हैं। ऑप्शन आपका ये वाला सही नहीं है। डीएनए के तीक्ष्ण नारंगी रंग के बैंड को जेल में तब देखा जा सकता है जब उन्हें यूवी प्रकाश में दर्शाया जाए। जेल से पृथक किए गए डीएनए स्ट्रैंड के निष्कर्षण की प्रक्रिया को क्षालन कहा जाता है। पृथक किए गए डीएनए के खंडों को एथिडियम ब्रोमाइड द्वारा अभिरंजित किया जाता है। ये तीनों सही है, लेकिन आपका ए वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कथन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन में है कि अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव द्वारा अपर्दन को सरल पदार्थों में अपघटित किया जाता है। और कथन दूसरा है कि यदि अपर्दन में लिंगिक और काइटिन की प्रचुरता है तब अपघटन तीव्र गति से होता है। ऊपर दिए गए कथन के संदर्भ में नीचे दिए गए वाक्यों में सबसे उचित वाक्य को चुनना है। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों गलत है। पहला और दूसरा दोनों कथन आपके गलत है। निम्नलिखित में से कौन सुघट्यता प्रदर्शित नहीं करता? सुघट्यता कौन प्रदर्शित नहीं करता? बी वाला मक्का। आवासीय क्षति और विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियों का आक्रमण और सहविलुप्तता किसके कारण है? आवासीय क्षति और विखंडन, अतिदोहन, विदेशी जातियां का आक्रमण और सहविलुप्तता किसके कारण है? जैव विविधता क्षति के कारण। ये इस तरह से आपके क्वेश्चन अभी 2022 में पूछे हुए थे। कथन है कि अनुनमिल्य परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मित होते हैं और अनुनमिल्य परागण एक अलाभकारी प्रक्रिया है जिसमें पर परागण का अवसर नहीं मिलता। तो कथन पहला और कथन दोनों सही है कि अनुमली परागणी पुष्प सदैव स्वयुग्मित होते हैं और यह एक अलाभकारी प्रक्रिया है जिसमें पर परागण का अवसर नहीं मिलता। ये दोनों आपका सही हो जाएगा। तो आपका सी वाला सही हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों पर पुनर्योगजन ग्रंथिकाओं का बनना किसे अभिलक्षित करता है? वेरी वेरी गुड। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान समजात गुणसूत्रों पर पुनर्योगजन ग्रंथिकाओं का बनना 124 नंबर का ए वाला वह स्थल जहां जीन विनिमय होगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? नीचे दो कथन दिए गए। मेंडल ने मटर के पौधों में विपरीत लक्षण के 7 युग्मों का अध्ययन किया और वंशागति के नियमों को प्रस्तावित किया था। मटर के पौधों पर अपने प्रयोग में मेंडल ने 7 लक्षण, बीज का आकार और रंग, पुष्प का रंग, फली का आकार और रंग, पुष्प की स्थिति और तने की लंबाई का परीक्षण किया था क्या? 125 नंबर का बताइए।
बिल्कुल, कथन पहला और कथन दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाइड्रोकोलाइड केरागिन किससे प्राप्त किया जाता है? हाइड्रोकोलाइड केरागिन किससे प्राप्त किया जाता है? वाह, वेरी वेरी गुड। 126 नंबर का ए वन, केवल रोडोफाइसी से। निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है? गलत कथन आपको बताना है। पोरोफाइरा फ्लोरिडियम मंड, वालवाक्स मंड, एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिस या यूलोथ्रिक्स मेनिटोल। 128 डी वाला यूलोथ्रिक्स जो होगा ये मेनिटोल, ये वाला गलत है। पोरोफाइरा फ्लोरिडियम मंड, वाल्कवास मंड और एक्टोकार्पस ये तीनों आपका सही। नीचे दिए गए कथन एक निश्चित कथन ए और बी दूसरा कारण है। चलिए, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को डीएनए प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन को रूपांतरण का पता लगाने के लिए एक सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। तो ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये आज मैंने आपको फिर 15 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है थोड़ा सा भी, तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। देखो, ओल्ड पेपर करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर जुड़ सकते हैं। आपके सुबह 9 बजे क्लास चल रही है, शाम को 5 बजे भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और एक रात की 8:30 बजे क्लास चल रही है। जब देखो, एग्जाम के टाइम पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा रहेगा। ठीक है, चलिए, आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आपकी जल्दी से जल्दी जॉब लगे।